आप सभी का मेरे चैनल जिज्ञासा की राह में स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि स्वयं सहायता समूह में पदाधिकारी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को बैंक व ब्लॉक जाने का किराया कहाँ से मिलता है। तो बहनों, यह बहुत ही बड़ा सवाल है। इसी बात को लेकर महिलाओं में विवाद हो जाता है, समूह टूटने लगते हैं, क्योंकि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को कोई मानदेय तो मिलता नहीं। तो अगर उनको समूह से संबंधित कार्य के लिए ब्लॉक व सेल्फ ऑफिस या फिर बैंक जाना पड़ता है तो ये आने जाने का किराया कहाँ से लाएंगी। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर समूह संबंधित महिलाओं के लिए नौकरी रोजगार की जानकारी बिल्कुल सही और सटीक मेरे चैनल पर मिलेगी। इसलिए सही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बगल में घंटी का बटन है, उसी पर दबा दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो में डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब किसी गांव में समूह बनता है तो उस समूह में कम से कम 10 महिलाएं होती हैं। तो उन 10 महिलाओं में से 3 पदाधिकारी चुने जाते हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। इनका चुनाव उन्हीं 10 महिलाएं ही करती हैं। सबकी सर्वसम्मति से ये अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बनाए जाते हैं। किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको सचिव बनाना है, किसको कोषाध्यक्ष बनाना है, वो सारी महिलाएं आपस में मिलकर चुनाव करती हैं। तो जब समूह बन जाता है तो 1-2 महीना बैठक करने के बाद बैंक में खाता खोलने का नंबर आता है। तो खाता खोलने के लिए तीनों पदाधिकारियों को जाना होता है। अगर बैंक दूर है तो आने जाने का किराया लगता है। तो क्या होता है कि उस समय समूह में इतनी बजट नहीं होती कि समूह से पैसा ले लें, क्योंकि नया नया समूह बना होता है। तो अभी इतने पैसे नहीं हैं कि आप उसमें से किराया निकालें। तो बहनों, जितना खर्चा आपका लगता है तीनों लोगों का आने जाने का, तो आप एक रजिस्टर में नोट कर लीजिए। जहाँ पर आप अपनी बैठक बचत लिखती हैं उसी रजिस्टर में कहीं पर आप नोट लिख दीजिए कि फला तारीख को हम लोग यहाँ पर गए हैं इस काम के लिए और इतना खर्चा लगा है। क्योंकि समूह नया नया बना होता है तो रजिस्टर जो हैं इतनी जल्दी मिलते नहीं हैं। तो आप जिस रजिस्टर में अपनी बैठक बचत लिखती हैं उसी रजिस्टर के किसी पेज पर यात्रा खर्चा लिख दीजिए। किराया ही नहीं बल्कि जो भी समूह संबंधित खर्चा होता है वो सारा आप कॉपी पर लिखते जाइए। जब बहनों आपके समूह में आर्य फंड 15,000 आ जाता है तो महिलाएं उस पैसे को ऋण के रूप में लेती हैं। 1% ब्याज पर महिलाएं वो पैसा लेती हैं। जब ब्याज इकट्ठा होता है तो आप उसी ब्याज में से आप अपना पैसा ले सकती हैं और लेकर लिख भी दीजिए कि मैंने इस काम के लिए इतना पैसा लिया है। और आगे कभी भी कहीं आपको जाना पड़ता है तो आप समूह से पैसा ले सकती हैं। इसी तरह जिससे हमने बताया है कि समूह का जो ब्याज बनता है उसी ब्याज में से आप अपना खर्चा ले सकती हैं, यानी कि समूह संबंधित कार्य के लिए आप समूह से पैसा ले सकती हैं। लेकिन हाँ बहनों, ईमानदारी से लीजिए। ऐसा नहीं कि 50 का खर्चा है तो आप 70 बताएं। इससे आपके समूह में परेशानियाँ बढ़ेंगी, महिलाओं में झगड़े होंगे, विवाद होगा। इसलिए ईमानदारी से आप काम कीजिए और समूह से पैसा लीजिए। जितना खर्चा लगे वो आप रजिस्टर में लिखते जाइए। इससे आपका समूह अच्छा चलेगा। और पहले आरएफ का पैसा आता है, फिर उसके बाद सीआईएफ का पैसा आता है 1,10,000 रुपया। वो भी पैसा महिलाएं ऋण के रूप में लेती हैं। उसमें से 25 पैसा के हिसाब से समूह में रखती हैं और 75 पैसा के हिसाब से ग्राम संगठन या फिर बैंक में जमा करती हैं। तो इस तरह से समूह में काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो इसी ब्याज के पैसों में से आपको यात्रा भत्ता जो आने जाने का किराया होता है इसी पैसों में से लेना है आपको। समूह में क्या पदाधिकारियों को ही जाना होता है, ब्लॉक जाना होता है, फिर सेल्फ की मीटिंग में जाना होता है, या फिर बैंक में काम होता है तो बैंक में जाना होता है। महिलाओं को जाना उन्हीं लोगों को पड़ता है जो पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। बाकी जो सदस्य होते हैं उनको जाना नहीं होता है। तो आने जाने का किराया आप समूह से ले सकती हैं, ये समूह का नियम है। बाकी के जो सदस्य हैं वो लोग समझ लें कि ये पैसा जो है किराया समूह से ही देना होता है, कोई अपने पास से लगा के नहीं जाता है। जितना भी किराया लगेगा आने जाने का वो सारा पैसा समूह से ही निकलेगा। लेकिन आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा, जो भी पैसा खर्चा होता है वो टाइम टू टाइम रजिस्टर पर नोट करते जाइए। इससे आपके समूह में कभी परेशानी नहीं होगी।
बहुत सी महिलाएं जो हैं झगड़ने लगती हैं कि इतना ब्याज हुआ है, सारा पैसा कहाँ चला गया। इसलिए विवाद ना हो। जब भी किसी भी कार्य के लिए आप पैसा ले रही हैं समूह संबंधित कार्य के लिए, उस पैसे को आप रजिस्टर में ज़रूर नोट कर दीजिएगा। इससे आपके समूह में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बहनों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसी समूह संबंधी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।